जय श्री राम, राधे राधे। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास जो ज्येष्ठ मास है, इस ज्येष्ठ मास की आचार्यों ने, पंचांगकारों ने फलश्रुति कही है। बड़ा ही उत्तम संस्कृत और हिंदी अनुवाद सब में बताया है। कौन सा ग्रह अपनी किस चाल में है और उसकी उस चाल से भारत के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए क्या हानि, क्या लाभ, हम लोगों के लिए क्या लाभ, क्या हानि बताया गया। ज्येष्ठ द्वय मंत्री प्रभारो धान्य निष्पत्तिरुत्तमाः। धान्य अन्न की उत्पत्ति में भी थोड़ी कमी आएगी। द्विज्येष्ठ सचिव विग्रह विग्रहम भूमिपाद भीति तस्करादि भयम भवेत। द्विज्येष्ठ होने से इस बार भूमिपाद भीति तस्करादि भयम बताते हैं कि तस्करों का भय बढ़ेगा। वैसे भी लोग बेरोजगारी चिल्लाते रहते हैं, काम धाम करते कुछ नहीं, और काम करने वाले को तो इतने काम हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी काम कर सकता है। लेकिन बेरोजगारी जब तक चिल्लाएंगे नहीं, तब तक उनकी जो रोटी नहीं जो है सही से पचेगी, भोजन उनका जो है पाचन क्रिया बढ़िया नहीं रहेगी। कुछ लोगों की आदत है, क्योंकि वही लोग जो ये कहते हैं, घूमते हैं, चिल्लाते हैं कि साहब बेरोजगारी बेरोजगारी, वही तस्कर आदि के रूप में उभरते हैं, वही तस्कर आदि के रूप में उभरते हैं। तो कहा कि तस्करों का भय बढ़ेगा। और घृत तैलम तथा धान्यम समर्घ स्यात् द्विज्येष्ठकै। घृत, तेल, धान्य दो ज्येष्ठ महीना होने से इन सभी वस्तुओं में थोड़ी सी महंगाई आने की संभावना है। आगे हिंदी में पंचांगकारों ने लिखा, दो ज्येष्ठ का फल कहा, होवे भूवि विनाश। पृथ्वी पर थोड़ी आपदा की व्यवस्था बताई। इस समय थोड़ी आपदा भी पृथ्वी पर रहेगी। मंत्री तंत्री भारश है, नहीं जीवा की आस। मंत्री, नेता पक्ष इत्यादि, इन सब के लिए थोड़ा आपस में इनके अधिक मतभेद एक दूसरे के साथ होने से जीवा की आस मतलब जीवन में भी, जीवन जीने में भी कठिनाई बताई। रोग पीड़ा भवे ज्येष्ठे यत्र दानादिकम बहु। रोग आदि पीड़ा होने से कष्ट तो रहेगा, लेकिन ज्येष्ठ मास अधिमास है, तो इसमें जब दानादि क्रियाएं होंगी तो वह रोग आदि, वह पीड़ा अवश्य कम होगी। रोग पीड़ा भवे ज्येष्ठे यत्र दानादिकम बहु इत्यादि सहिताम प्रतिफलम अधिमासस्य। इस प्रकार से अधिमास का फल कहा। आगे कहा, अधिमास में, ज्येष्ठ मास में जो शनि और भौम का, शनि और मंगल का जो दुर्द्वादश का योग बन रहा है, जो संचार उनका है, वह दुर्द्वादश योग का क्या प्रतिफल है। शनि भौम का दुर्द्वादश गति मास ज्येष्ठ अधिमास मावस शनि विराजते शुभ लक्षण नहीं पास। शनि और भौम का जो दुर्द्वादश संचार है, दुर्द्वादश की गति इस समय है, और शनिश्चरी अमावस्या, तो कहा ये राष्ट्र के लिए अति उत्तम समय नहीं है, ऐसे में शुभ लक्षण नहीं है। और भू विवादम भूगर्जना चक्रवात गति दक्ष। भू विवाद, भूमि विवाद इत्र तत्र होने को देखने को मिलेंगे, होंगे। और चक्रवात जैसे तूफान आदि अभी भी आप लोग देख ही रहे होंगे, बार बार तूफान आता है। दिन में ऐसा लगता है कि मौसम बहुत अनुकूल हो गया, ठंडा हो गया, लेकिन एक दो घंटे बाद ही ऐसा प्रतीत होता है कि आज तो बहुत ही गर्मी है। तो सब मानसून, चक्रवात इत्यादि का ही कहर है। और इन सभी चीज़ों के चलते शुभ लक्षण नहीं पास, शुभ लक्षण नहीं बताए जा रहे अपने राष्ट्र के लिए। क्षति राष्ट्र सुख संपदा निर्णय शास्त्र सुदक्ष। निर्णय शास्त्र का जो निर्णय है, वह कहना है कि राष्ट्र के लिए ये समय थोड़ा कठिनाई भरा है, अच्छा नहीं है, शुभ लक्षण के साथ नहीं है, इसमें थोड़ी क्षति होने की संभावना है। मेघगाज आंधी तपन पशुजन पीड़ा संग। मेघगाज हो रहा है, तपन भी बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। तपन काल, और ज्येष्ठ महीने में तो वैसे भी तपन काल प्रारंभ हो जाता है। और पशुजन पीड़ा संग, पशुओं के साथ साथ जनमानस में भी रोग आदि, कष्ट आदि, पीड़ा
पीड़ा देखने को मिलेगी। नेता नायक द्वंद्व से भारत कष्ट भुजंग। नेताओं के, नायकों के आपसी द्वंद्व से सभी प्रजातंत्र के लिए, समस्त जनमानस के लिए ये बड़ा कष्ट भरा समय रहने वाला है। इसलिए भगवान की कृपा से ये अधिमास ज्येष्ठ मास मिला है, लेकिन ज्येष्ठ मास में जो ग्रहों की चाल है उस चाल को थोड़ा हमारे आचार्यों ने, पंचांगकारों ने अनुकूल नहीं बताया है। और पंचांगकारों का कथन बहुत ही सटीक, बहुत उत्तम निर्णय उनका रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए अपनी अपनी सामर्थ्य आदि के अनुसार अपनी नित्य क्रिया के साथ जैसे भी हो सके अधिमास में भगवान विष्णु का, श्रीमन नारायण का यजन, पूजन, दान आदि, तर्पण इत्यादि करने से रोग आदि, कष्ट आदि, इन सब से आप इनकी पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। अवश्य आप जैसे भी अपने अनुकूलता आपकी बने वह दान आदि पूजा करें। जय श्रीमन नारायण।